हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। स्मार्ट वर्क, डेली स्मार्ट वर्क के बारे में बात करेंगे। तो डेली हम आपको एक 15 पॉइंट बताएंगे कि एक स्मार्ट पर्सन ही एक स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, एक स्मार्ट अकाउंटेंट ही एक स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। तो एक 15 स्मार्ट वर्क क्या है, बोलिए। फर्स्ट क्या है? डेली वर्क प्रॉब्लम सॉल्व, डेस्क सेटअप, पिन बोर्ड, कंपनी डिटेल्स, कंपनी बैंक डिटेल्स, प्रोडक्ट्स प्राइस लिस्ट, डॉक्यूमेंट्स डिटेल, मंथली वर्क लिस्ट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, पेन होल्डर, फिलिंग शुड बी प्रॉपर, व्हीकल नंबर, रबर स्टैम्प, पेन ड्राइव, प्रिंटर अपडेट, टेक बैकअप ऑफ टैली डेली। तो आपने सुना कि ये 15 जो है टिप्स जो है हमारे को स्मार्ट ही नहीं, स्मार्ट वर्क प्रोफेशनल में भी स्मार्ट हमको बनाता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग डीपली बात करेंगे। डेली वर्क प्रॉब्लम सॉल्व। डेली आपको कल तक क्या प्रॉब्लम हुआ था, अभी आपका लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके अकाउंट्स में अभी तक क्या प्रॉब्लम हुआ, तो उसको आपको फर्स्ट जो है सॉल्व करना सीखना चाहिए। जो प्रॉब्लम है, हर दिन एक प्रॉब्लम आता है। जब आप काम करते हो तो प्रॉब्लम आएगी, और उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही रख करके फिर आगे जाना अच्छी बात नहीं है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके फर्स्ट फिर देन आगे आपको जाना चाहिए। सेकंड क्या है? डेस्क सेटअप, पिन बोर्ड। देखिए, डेस्क सेटअप, पिन बोर्ड, जैसे कि आप अकाउंटेंट हो और आपके सिस्टम पे, जैसे कि आपका पहले आलपिन होता है ना, जैसे पेपर आपने प्रिंट निकाला तो स्टेपलर भी होता है, पिन बोर्ड। तो एक पिन बोर्ड आपके पास, एक पिन बॉक्स रहना चाहिए कि आप पिन के लिए दौड़ के उधर जाओगे, दौड़ के टाइम का इम्पोर्टेंट समझना। अगर समय को हम बर्बाद कर दें ना सर, एक दिन समय भी हमें बर्बाद कर देता है। अब थर्ड पॉइंट क्या बात करेंगे? थर्ड पॉइंट पर हम लोग जो डालते हैं, कंपनी डिटेल्स। आपके पास जो भी कंपनी है तो उसका आपको डिटेल रखना चाहिए। उसका बैंक अकाउंट्स नंबर क्या है, उसका जीएसटी नंबर क्या है, पान कार्ड क्या है, सारा एक फोल्डर में एक रहना चाहिए। तभी एक आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो। जितना भी आपका सर्टिफिकेशन, लेबर सर्टिफिकेट, एमएसएमई है, ईएसआई का है, तो आपके एक जगह फोल्डर में रहने से कोई पूछा तो हम उसको तुरंत शेयर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट पर बात करेंगे। कंपनी बैंक डिटेल्स। कंपनी बैंक डिटेल भी आपको प्रॉपर ढंग से मेंटेन करना चाहिए। कोई भी कस्टमर पूछेगा आप इनवॉइस से वैल्यू क्या है, आप परफॉर्मा इनवॉइस देते हो तो आपको जैसे परफॉर्मा इनवॉइस देते हो तो बैंक डिटेल भी आपको दे देना चाहिए, ताकि कस्टमर जो है आपको उस बैंक डिटेल को देख करके आपको पेमेंट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट भी बात करेंगे, जो फिफ्थ पॉइंट है, प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट। अभी देखिए, आप अकाउंटेंट हो या मार्केटिंग वाले हो तो आपको स्मार्ट वर्क कभी कर सकते हो जब आपके पास प्राइस लिस्ट रहेगा। आप मान लीजिए आपको प्राइस नहीं मालूम है, तो आप डेली प्राइस के लिए आप वेट करोगे जब तक कोटेशन कोई और दे देगा। और मान लीजिए आपको इनवॉइस निकालना है, इनवॉइसिंग निकालना है, तो आप अकाउंटेंट हो या मार्केटिंग वाले हो तो आपको प्राइस लिस्ट का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जब भी कोई प्राइस लिस्ट आपको कहीं से मिलता है, कोटेशन मिलता है, तो एक कोटेशन का फाइल बना के रखना चाहिए। एक प्राइस लिस्ट का भी फाइल बनाना चाहिए, रख के रहना चाहिए। जब भी जरूरत पड़ता है आप वहाँ से रिफर करके अपना काम सेम टाइम में कर सकते हो। डॉक्यूमेंट डिटेल्स। डॉक्यूमेंट्स डिटेल भी आपको रहना चाहिए, जैसे कि आप कितने डॉक्यूमेंट्स आपके कंपनी के अंदर में है। पान कार्ड से लेकर के, वोटिंग कार्ड से लेकर, आधार कार्ड से लेकर के, बैंक डिटेल से लेकर के, मतलब जितने भी आपका कंपनी में डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको फाइलिंग करना चाहिए। और वो फाइलिंग का एक लिस्ट जो है आपको प्रॉपर ढंग से होना चाहिए। जब तक ये सारे फाइलिंग का लिस्ट आपके पास नहीं रहेगा तो आप एक स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, मंथली वर्कशीट। मंथली वर्कशीट, जैसे आप एक अकाउंटेंट हो या मार्केटिंग करते हो तो आपके अंदर में क्या होना चाहिए, मंथली आपने क्या काम किया, आपका रिजल्ट क्या रहा, आपका अचीवमेंट क्या रहा। तो मंथली आपको एक रिकॉर्ड बना देना चाहिए कि जैसे कि हमने इतना का बिजनेस किया, ये हमारे नए कस्टमर ऐड हुए हैं, इतने कस्टमरों से हमको पेमेंट आने का है, इतने कस्टमरों को पेमेंट देना है। चाहे मार्केटिंग हो या अकाउंट्स, अगर स्मार्ट बनना है और स्मार्ट वर्क करना है तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए।
क्रेडिट कार्ड पेमेंट। देखिए, आप कोई भी बिजनेसमैन है तो बहुत सारे बिजनेसमैन जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों यूज करते हैं। तो अगर क्रेडिट कार्ड का मान लीजिए किसी क्रेडिट कार्ड से आप कुछ परचेज करते हो या क्रेडिट कार्ड से कुछ कहीं पर यूज करते हो, तो ये अकाउंटेंट्स का मालूम होना चाहिए कि सर ये क्रेडिट कार्ड से आपने यूज किया है, कुछ परचेज किया है, तो इसका जो ईएमआई डेट है, पेमेंट डेट है, ये डेट है, वो इंटीमेट करते रहना चाहिए मैनेजमेंट को। ये आपका अकाउंटेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक स्मार्ट वर्क के लिए बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है पेन होल्डर। पेन होल्डर, जैसे कि आप पेन जो आपको मिलता है, कंपनी आपको पेन देती है या पेंसिल देती है, तो आपके टेबल पे एक होल्डर रहना चाहिए, पेन होल्डर रहना चाहिए, जिससे उसको पेन दिखते रहना चाहिए और कोई भी आए तो उसको यूज करे या आप भी यूज करते हो, फिर उसी पेन बॉक्स में, पेन स्टैंड में वो पेन को रख देना चाहिए। पता चला कि जो भी आता है वो पेन बॉक्स में से पेन निकालता जेब में रखता है और निकल लेता है। तो हमेशा आपको पेन बॉक्स के अंदर एक पेन, एक दो चार पेन रहना चाहिए, चाहे ब्लैक रखो या ब्लू रखो या पेंसिल रखो या इरेजर रखो। ये पेन बॉक्स आपके टेबल पर रहना चाहिए कि आपको क्या होगा, जब कुछ लिखना होगा आपको पेन नहीं मिलेगा, कुछ इरेज करना होगा पेंसिल से लिखोगे, कुछ इरेज करना होगा इरेजर नहीं मिलेगा। तो आपको क्या है, स्ट्रेस में चले जाता है, यार पेन किधर गया, पेंसिल किधर गया। तो आप जैसे ही कोई मतलब काम करता है, उसमें कोई ब्रेकर आता है तो आदमी नर्वस हो जाता है, और जब नर्वस होता है तो बहुत सारी गलतियां करता है। तो अगर स्मार्ट वर्क करना है तो आपका एक पेन बॉक्स सामने आपके टेबल पर रहना चाहिए। फाइलिंग शुड बी प्रॉपर। देखिए, फाइलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए आपका जरूरत पड़ा, आप किधर से फाइल निकाल कर लेके आए और ड्यूटी जैसे ही खत्म हुआ, वो फाइल का जैसे ही काम हुआ, आप टेबल पर छोड़ के चले जाते हो या दूसरे प्लेस पर से छोड़ के चले जाते हो या प्रिंटर के ऊपर डाल के चले जाते हो या ड्रॉर में डाल के चले जाते हो। तो जो भी फाइल आप जहाँ से उठाते हो, जो सीरियल नंबर से आपको फाइल यहाँ पर रखा गया 1 2 3 4, तो जिस नंबर से आप फाइल को वहाँ से रिमूव करते हो, फिर आपका काम होने के बाद वही सेम प्लेस पे आपको इंसर्ट कर देना चाहिए, उसी पर आपको रख देना चाहिए, ताकि दूसरा पर्सन भी जाए तो उसको फाइल को निकालने में तकलीफ ना हो, प्रॉब्लम ना हो। व्हीकल नंबर। व्हीकल्स नंबर का मतलब जैसे कि आप डेली मान लीजिए आपका कंपनी में व्हीकल्स है, गाड़ियां हैं, और आपको डेली वे बिल निकालने की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कि गाड़ी आपके पास है, कोई डीसीएम है या टाटा सुमो लीलैंड है, कुछ तो आपके कंपनी में गाड़ी होगी। बहुत कंपनी जो पोर्टर को यूज करती है, बहुत कंपनी खुद की गाड़ी से ट्रांसपोर्ट में मटेरियल भेजती है। अब मान लीजिए आपकी कंपनी 2 गाड़ी है, 4 गाड़ी है, तो आपको गाड़ियों का एक लिस्ट आउट रहना चाहिए कि व्हीकल्स नंबर ये है। जैसे आपको कोई भी बिल कौन सी गाड़ी से जा रही है, तो गाड़ी का एक और बताने से, एक डिजिट बताने से आपको पकड़ में आ जा रहा है ये गाड़ी जा रही है। तो आपको बार बार पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको व्हीकल्स का जो नंबर आप डाल सकते हो। तो व्हीकल्स का भी आपको कौन से एक लिस्ट आउट होना चाहिए, ठीक है। रबर स्टैम्प। देखिए, रबर स्टैम्प का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका प्रोप्राइटर का होता है, एक ऑथोराइज सिग्नेचर का होता है, एक राउंड स्टैम्प रहता है, एक जीएसटी नंबर का होता है। तो बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे जो है आपका रबर स्टैम्प होता है। तो पता क्या चलता है कि आप जब आप प्रिंट ले लेते हो, कुछ टेस्ट रिपोर्ट लेते हो या कुछ इनवॉइस लेते हो, तो आपको क्या सिग्नेचर करते हो, फिर आपको रबर स्टैम्प के लिए इधर उधर ड्रॉ ढूंढते रहते हो। तो आपको एक रबर स्टैम्प का एक सिस्टमेटिक प्लेस रखिए कि उसी प्लेस में कभी भी कहीं भी आपको अगर एक स्टैम्प से सफिशिएंट नहीं होता, 4 स्टैम्प बना दीजिए। जो डिस्पैच में जाता है उसके लिए अलग रख दीजिए, अकाउंट्स के लिए अलग रख दीजिए, और एक जहाँ पे स्टोरेज होता है वहाँ पे रख दीजिए। तो जितने भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे एक एक स्टेप उनके लिए प्रॉपर रखना चाहिए। नहीं कि एक ही स्टेप को चारों तरफ घुमाते रहोगे तो पता चला आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आपके पास वो रबर स्टेप नहीं मिलेगा, तो आप एक स्मार्ट वर्क कर नहीं हो, एक स्मार्ट वर्क करने के लिए सक्षम नहीं हो सकते हो। पेन ड्राइव। देखिए, पेन ड्राइव भी आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लैपटॉप यूज करते हो या डेस्कटॉप यूज करते हो,
तो आप जैसे जैसे आप काम करते जाते हो तो क्या होता क्या है, कभी कभी सिस्टम हैंग होने लगता है, या सिस्टम में मान लीजिए कि आपका यहाँ पर काम करते हो यहाँ पर लाइट चली जाती है, तो आप क्या करोगे, पेन ड्राइव में कॉपी करके फिर हम दूसरे जगह भी जा करके उसको प्रिंट ले सकते हैं और दूसरे सिस्टम में भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको अगर स्मार्ट वर्कर हो, अगर ऑफिस में स्मार्ट बनना चाहते हो, तो आपको पेन ड्राइव भी साथ में यूज करना चाहिए। प्रिंटर अपडेट, देखिए प्रिंटर को भी अप टू डेट करते रहना चाहिए, जैसे कि आपको प्रिंटर के बिना कोई प्रिंट नहीं ले सकते। अगर बाहर में आप जाते हो वही प्रिंट को लेने के लिए तो एक कॉपी को 50 रुपया लेते हैं, जबकि यहाँ पे आपके यहाँ पर 2 रुपया में काम होने वाला वहाँ पर 50 रुपया आपको पे करना पड़ता है कि नहीं। तो आपको अपना जो प्रिंटर है, कैटरिज है, अब उसको अप टू डेट करते रहना चाहिए। हमेशा एक स्पेयर में प्रिंटर रखना चाहिए, हमेशा एक कैटरिज स्पेयर में रखना चाहिए। टेक अ बैकअप ऑफ टैली डेली। देखिए टैली आप अगर यूज करते हो, अगर अच्छे अकाउंटेंट हो, तो एक स्मार्ट अकाउंटेंट का जो वर्क होता है कि उसको बैकअप लेते रहना चाहिए। एक हार्ड डिस्क पे ले लीजिए, उसमें हमेशा बैकअप एवरीडे डालते रहिए। कभी भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो उस बैकअप के थ्रू दूसरे सिस्टम में भी जाके काम कर सकते हो निकाल करके। ये 15 जो है आपने देखा जो टिप्स है एक स्मार्ट अकाउंटेंट के लिए, ये हमने बताया कि एक स्मार्ट वर्क कैसे करे, स्मार्ट वर्क कैसे करे और अकाउंटेंट क्या रोल होती है। इस तरह के वीडियो मैं डेली आपके लिए कुछ कुछ लेकर आते रहूँगा। अगर ये वीडियो पसंद है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और भी वीडियो आगे भी देखना चाहते हो तो आप हमारे कमेंट्स में लिखिए, मैं उस पर वीडियो आपको बना लेकर के आऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद।